हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर फोर्थ होगा। लेक्चर नंबर फोर्थ अगर बात करें तो सबसे पहले लेक्चर थ्री का बात करें। लेक्चर थर्ड में हमने क्या डिस्कस किया अब तक। तो लेक्चर थर्ड में जो अगर कोई इक्वेशन है उसे रूट से क्या क्या चीज़ें हम डिड्यूस कर सकते हैं, उस पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था। सही बात है क्या? तो ये डिस्कशन था हमारा लेक्चर नंबर थर्ड का। तो उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी अलग अलग काइंड के हमने किया है और फिर हमने डिस्कस भी किया है। तो इस लेक्चर में जो हमारा मेन पर्पस होगा लेक्चर नंबर फोर्थ में, दैट इज डिस्कसिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज हेडिंग डाल देता हूँ मैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स किसका नेचर? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू जीरो। और ये क्वाड्रेटिक कब मेंटेन रहेगा? जब लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक मेंटेन रहेगा। सही बात है क्या? अब इसमें सबसे पहला काम हम रूट निकालना सीखेंगे। रूट, इसका रूट निकालते हैं। इसका रूट निकालना अगर देखें तो कैसे रूट निकालते हैं, दिस ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो इसमें अगर a से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट, b बाई ए एक्स प्लस ऑफ दिस इज c बाई ए इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स दिस इज टू टाइम्स ऑफ b बाई ए इंटू एक्स प्लस ऑफ c बाई ए इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज टू ए बी का टर्म भी होना चाहिए। तो ए का काम ये कर रहा है तो बी का काम ये करेगा, तो बी का स्क्वायर होना चाहिए, तो उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये एक्स प्लस टू टाइम्स दिस इज बी अपॉन टू ए इंटू एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर का एडिशन, एट द सेम टाइम देयर सब्सट्रैक्शन। तो प्लस ऑफ सी बाई ए इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? नाउ इतना पार्ट अगर कंसिडर करें तो हमें ये दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो ये हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, दिस विल बी एक्स प्लस ऑफ बी बाई टू ए का होल स्क्वायर एंड माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? तो ये हमें क्या दिख रहा है, अब एक्स प्लस ऑफ बी बाई टू ए का ये होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से अगर देखें तो ये x प्लस ऑफ बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए आएगा। सही बात है कि नहीं? अब इसको अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो हमें ये क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा x इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, ये दिखाई देगा। सही बात है, सत्य वचन है। तो ये इस तरीके से आएगा। डी मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी। डी को डी से क्यों दिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट? थोड़ा अंग्रेजी जान ले। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द रूट्स वेदर इट इज रियल और इमेजिनरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का वैल्यू जो है दैट इज, इस पे क्यों ध्यान देते हैं, कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि ये अंडर रूट में फंसा हुआ मसाला है। पूरे एक्सप्रेशन में अगर ध्यान दे, अगर सारे कोफिशिएंट ए बी और सी रियल है तो इस अंडर रूट में जो फंसा हुआ मसाला है दैट इज गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, है कि नहीं? अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट पे। तो नेचर ऑफ रूट पे अब यहाँ से चर्चाएं होंगी। चलिए, तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ फिर से एक बार। दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू जीरो। इसके अगर रूट को हम बोल दे, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है कि नहीं? इसके रूट को बोल दे अगर एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी। एंड ऑल्सो गिवन दैट
a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये रियल नंबर को कोफिशिएंट बिलोंग कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हेयर। ये तभी d का जो सारा क्रियाक्रम अभी करने वाले हम वो तभी होल्ड करेगा जब सारे कोफिशिएंट्स इसके रियल होंगे। इज दैट क्लियर? ये सब होंगे तो ये बात है। तो अब यहाँ से देखिए अगर तो क्या इसमें परेशानी है, क्या किस तरीके से क्या चीज़ें होल्ड कर रही है, हम वो समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से अगर रूट्स हैं, ABC कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो चलो रूट को एक बार फिर से मैं लिखता हूँ। क्या रूट आया था? x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन दिस इज 2a। तो सबसे पहला काम हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d का वैल्यू। तो d का जो वैल्यू है इसमें कई सारी बातें हो सकती है। या तो d का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, या d का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा, या d का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। यही तीन बात हो सकता है कि नहीं? तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 0 होगा, तो इसमें किस प्रकार की क्या क्या बातें होंगी वो हम देखने वाले हैं। तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। बिल्कुल यहीं से दिख रहा है प्लस माइनस, क्योंकि दो अलग अलग आएंगे। और रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? प्लस माइनस हट जाएगा। सही बात है, प्लस माइनस हट जाएगा तो दोनों ही रूट आएंगे। रूट अभी भी दो, मतलब माइनस बी बाई 2a प्लस 0 एक रूट, माइनस बी बाई 2a माइनस 0 दूसरा रूट, दोनों रूट इक्वल होंगे। तो इस केस में क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सही है। एंड d लेस देन 0 में क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। सही बात है क्या? तो रूट्स इमेजिनरी क्यों होंगे? और एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर प्लस आएगा दूसरा माइनस। और एक बात और समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, क्योंकि एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा। रूट्स आर इमेजिनरी एंड विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर कहने का ये मतलब है, अगर एक रूट, अगर इसमें दो रूट होंगे, अगर एक रूट मान लेते हैं p प्लस आयोटा क्यू होगा, p प्लस आयोटा क्यू होगा, तो देन अदर क्या होगा? p माइनस आयोटा क्यू। ठीक है, अकर इन कॉन्जुगेट पेयर p प्लस आयोटा क्यू एंड, ऐसे देन नहीं एंड लिखे तो ज्यादा सही है, एंड p माइनस ऑफ आयोटा क्यू। सही बात है, वेयर p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो ये होता है कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहेंगे हल्का सा, कि ये जो d है, d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 में सही बात है, लेकिन जब d परफेक्ट स्क्वायर होगा और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, उस केस को हम अलग से थोड़ा सा बता रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद और फिर हम इसको अलग से डिस्कस करते हैं, इस केस को क्या है। हाँ तो बच्चों चलो अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब d ग्रेटर देन 0 को हम अलग से डिस्कस करते हैं। d ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या था? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। इज दैट क्लियर? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो रूट्स क्या आया था निकल के? रूट्स जो आए थे निकल के, दैट इज x इक्वल टू क्या आया था? x इक्वल टू आया था माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2 है। सही है। अब यहां से अगर देखें तो ये जो d है,
डी का वैल्यू क्या है, डी के वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कि नहीं, डी इज वेदर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो इसमें दो बातें होंगी, एक केस हम लेंगे कि व्हेन डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक केस लेंगे जब व्हेन डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका मतलब अंडर रूट का टर्म रहेगा, इरेशनल रूट्स हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, रूट्स आर इरेशनल। इस केस में क्या होगा, रूट्स, क्योंकि रियल नंबर में भी दो टाइप होते हैं ना, एक रैशनल दूसरा इरेशनल, तो इस केस में होगा रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। और इरेशनल रूट्स भी क्या होता है, इरेशनल रूट्स आल्सो अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, है ना, एंड विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, अगर एक रूट ऐसा होगा, इफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, p प्लस रूट क्यू है, तो देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस इज p माइनस ऑफ रूट क्यू, ये होगा। मतलब जो रूट वाला पार्ट है ना उसमें प्लस माइनस लग जाएगा। कारण यहाँ समझिए, क्योंकि रूट का टर्म रहेगा तो रूट के जस्ट बाहर है प्लस और फिर उसी के बाहर माइनस है, तो इसलिए हमेशा अगर एक रूट नोन है तो दूसरा रूट अपने आप निकल के आ जाएगा। नाउ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, ये रूट का टर्म हट जाएगा, तो रूट हो जाएंगे इस केस में रैशनल रूट्स। तो इस केस में हो जाएंगे रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर समझते हैं ना, रैशनल नंबर इस फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में, एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर, ये होता है। इस फॉर्म में रूट्स दिखाई देंगे, है ना, रूट्स आर रैशनल, रैशनल नंबर होंगे, और इस केस में इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेचर ऑफ रूट्स एसोसिएटेड। तो सबसे पहला रूट के बारे में अगर चर्चाएं हो कि रूट रियल है, इमेजिनरी है, क्या है, नहीं है, तो हमारा मुख्य काम होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना। डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा कि वेदर द रूट्स आर गोइंग टू बी रियल, इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। जैसे हमें कैसे पता चलता है कोई क्वाड्रेटिक शुद्ध रूप में फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, रैशनल नंबर में फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एज फॉर ऐसे पहले फील करते हैं चीज़ों को कि हमने क्या किया है। जैसे अगर हम बात कर देते हैं, जैसे यही है, जैसे लेट सपोज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x और अपने पास इधर मान लेते हैं माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, कैसे हमें पता चलता है फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। तो हम तो ऐसे करके देखते हैं कि सर बीच वाला मैनिपुलेट करके देखते हैं, नहीं, थोड़े सा बड़े हो गए आप, इसका डी निकाल के देखो, डी निकालो पहले, डी निकालेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो ये हो गया 25 माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू माइनस ऑफ 3, सही बात है। तो ये कितना आएगा यहाँ से, दिस विल बी 8 इंटू 3, दैट विल बी 24, तो 25 प्लस ऑफ 24, तो ये आएगा 49, सही है, डी का वैल्यू 49 आएगा। अब डी का वैल्यू जो 49 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो डी इज परफेक्ट स्क्वायर है, डी इज परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर रहे, इसका सीधा सीधा मतलब है रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल नंबर, रैशनल्स। देखिए आप निकाल के फैक्टराइज जब करोगे तो जैसे ही फैक्टराइज करेंगे हमें तुरंत दिख जाएगा। तो ये एक जस्ट फीलिंग था कि व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। क्वेश्चन तो इस पे अभी हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करने वाले हैं।
लेकिन पहले जो चीजें हैं, जो चीज हम करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, वो है क्या एक्चुअली में चीज, कैसे, हाउ टू डू एंड हाउ टू इम्प्लाई दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हियर। इज दैट क्लियर? हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? बात को समझना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? चलिए, जैसे आज फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ द इक्वेशंस, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन एंड this equation that is 4x² plus of bx plus of 3 equal to 0 plus of c equal to 0 have a root in common, then find b and c, b and c का वैल्यू निकालना है। तो हाउ टू कैलकुलेट, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया है। अब बोला जा रहा है कि सर दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, एक रूट अगर कॉमन है तो हमें फाइंड करना है बी एंड सी का वैल्यू। तो पहले हम पहले वाला जो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है, दैट इज क्या गिवन है कि 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर रूट देखें तो इसका रूट क्या है, इसका रूट अगर देखें तो अल्फा बीटा अगर रूट है, लेट्स सपोज दैट इस एक्सप्रेशन के अगर रूट है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा अगर रूट है तो रूट का नेचर क्या है, पहले नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर निकालने के लिए हम डी निकालेंगे, दैट इज b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 8 इंटू 7 दैट इज 56। निगेटिव आएगा, मतलब d इज लेस देन 0। तो d अगर लेस देन 0 है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि रूट्स आर इमेजिनरी इन नेचर, तो रूट्स आर इमेजिनरी है। और इमेजिनरी रूट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। मतलब इफ अल्फा इक्वल टू बोल दे कि p प्लस आयोटा q है, तो देन बीटा इक्वल टू क्या होगा, देन बीटा इक्वल टू p माइनस ऑफ आयोटा q होगा। सही बात है कि नहीं? ये होगा अल्फा का वैल्यू अगर p प्लस आयोटा q है, देन बीटा का वैल्यू p माइनस आयोटा q होगा। अब अगर अल्फा बीटा का वैल्यू हम बोल रहे हैं अगर एक रूट कॉमन है तो इमेजिनरी रूट कॉमन होगा, तो ऑटोमेटिक अगर ये इसका रूट हो गया, समझ के देखिए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी इसका रूट है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बोथ रूट्स आर कॉमन, बाय डिफॉल्ट बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों ही रूट कॉमन होंगे, सही है, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो दोनों रूट जब कॉमन है तो इसका मतलब बोथ इक्वेशंस आर सेम। तो इक्वेशन अगर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 2/4 इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -3 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, b है। दिस इज इक्वल टू, फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, 7 है, फिर यहाँ पे कितना है, c है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। तो जो b का वैल्यू है, b इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा निकल के, b इक्वल टू, तो b इक्वल टू आप निकालोगे 1/2, इसको इधर भेज दो तो -6, एंड c का वैल्यू अगर निकालेंगे तो c, इसको आप इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो c विल बी इक्वल टू व्हाट, c विल बी इक्वल टू 14। ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या परेशानी नहीं? तो इस प्रकार से क्या है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, उसके बाद तो हम सॉल्यूशन कर ही लेते हैं।
Now do a next question. Find a quadratic equation with rational coefficients. Find a quadratic with rational coefficients whose one root is 3 plus root 5. ये है क्वेश्चन, इसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, रैशनल कोफिशिएंट्स निकालने हैं। विथ रैशनल कोफिशिएंट्स आई हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट्स whose one root is 3 plus of root 5. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू डू द कैलकुलेशन हियर। तो देखिए यहाँ पे अगर बच्चों कैलकुलेशन में अगर बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर यहाँ पे अगर बात करें इफ अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है, तो हम ये जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू यहाँ जो रूट है ये इरेशनल रूट्स हैं, एंड द इरेशनल रूट्स भी क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में ही होते हैं। तो अल्फा इक्वल टू अगर ये है तो देन ऑटोमेटिकली बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 3 माइनस ऑफ रूट 5 होगा। सही बात है। तो सो अगर बात करेंगे सो अल्फा इंटू बीटा का अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और सम ऑफ रूट भी अगर निकाले तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा डायरेक्टली अगर देख लो तो विल बी इक्वल टू 6। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या दिखेगा, इक्वेशन अगर बात करें तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा का वैल्यू कितना है 6 है, तो माइनस ऑफ 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। इज दैट क्लियर। कोई अगर समस्या परेशानी हो तो बताइए, है कि नहीं। ये इस तरीके से दिखना चाहिए, ये चीज है, ठीक बात है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज गिवन ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन गिवन। ठीक, एंड यहाँ पे दिया है a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन सो दैट at least one equation have real roots, and so that at least one equation have real roots। कम से कम एक इक्वेशन के पास रियल रूट होंगे ही होंगे, ये आपको शो करना है। एंड हाउ टू शो दिस, कैसे करेंगे इसको, देखिए अच्छे से देखिए, इसमें कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन को पहले समझिए पहले कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम and how I have to tackle this kind of problem, that becomes important. The way of approaching the problem is important than solving the problem. अगर अप्रोच आपने करना सीख गया तो फिर तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, अगर इसको सॉल्व करें, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन बोला जा रहा है कम से कम एक इक्वेशन, so that the at least one equation have the real roots। कम से कम एक इक्वेशन का रूट क्या होगा, रियल होगा। सही है।
तो जैसे पहला इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन गिवन। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d1 का वैल्यू, तो d1 इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आएगा। एंड d2 अगर दूसरे एक्सप्रेशन से निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 4ac, यही होगा। d1 d2 क्यों निकाला हमने, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पे ही तो रूट डिपेंड करेगा उसका नेचर, कि रूट रियल है कि इमेजिनरी है। तो अगर लेकिन हम ऐसे इंडिविजुअली किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन दोनों का एडिशन अगर कर ले तो हमें यह समझ में आएगा कि d1 प्लस d2 का सम अगर करें तो ये ऐसा दिख रहा है कि 2b स्क्वायर के इक्वल है। हाँ, 2b स्क्वायर के बारे में हमें जानकारी है, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि d1 प्लस ऑफ d2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इतना बोल सकते हैं क्या। तो इसमें क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही निगेटिव आ जाए, d1 d2, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट बोथ d1 एंड d2 आर निगेटिव, दो निगेटिव का सम कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, या दोनों ही 0 हो जाए, ये भी पॉसिबल है, ये भी 0 ये भी 0, दोनों का सम 0 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। Is that clear? But both are negative, this cannot be possible, है कि नहीं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही इक्वेशन के रूट इमेजिनरी हो जाए। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के ही रूट रियल हो सकते हैं, मतलब बोथ आर पॉजिटिव, d1 एंड d2 बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, तो केस बना सकते हैं हम इसमें फर्दर कि d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि दिस इज व्हाट, d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड d2 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0। तीसरा केस ये हो सकता है मुन्ना, d1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड d2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and mod of d1 is greater than mod of d2। ये तो होगा ही, अगर इसमें होगा तो तब तो ये पॉजिटिव आएगा। इस केस में किसका मॉड ज्यादा होगा, मॉड ऑफ d2, मॉड ऑफ d2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ d1। ठीक है, तो खैर मॉडुलस से हमें कोई लेना देना, लेकिन फर्दर हमने एनालिसिस कर लिया। तो इस केस में दोनों इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, रियल। इस केस में इस एक के रूट रियल, एक के रूट इमेजिनरी। इस केस में भी एक के रूट रियल और दूसरे के इमेजिनरी। तो इसलिए हम ये यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स। कम से कम एक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल होगा। सही बात है। Now we are going to do a next problem। चलिए, अब यहां से अगर देखें find all the integrals, find all the integral values of a for which this quadratic expression, for which the quadratic equation, for which the quadratic equation ये लिखा है x माइनस ऑफ a इंटू x माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स।
has integral roots. This is the question written here. अब इसको कैसे करना है आप अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए. इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स. तो कोशिश करिए करने का. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी मच फ्रिक्वेंट इन जेई इन दिस टाइम. अभी जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन जो डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट काइंड का क्वेश्चन हो, उस पर जेई काफ़ी फोकस कर रहा है. तो आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, देन वी आर हेयर टू सॉल्व इट. ठीक है, चलिए बच्चों तो सॉल्व करते हैं. बोला जा रहा है सबसे पहले इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए. ऐसा है कि कोई भी वैल्यू नहीं चलेगा, ए का वैल्यू इंटीजर ही चलेगा. और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट भी क्या होना चाहिए, ये भी इंटीग्रल होना चाहिए. ये दोनों पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का. दैट्स वाई हमने इसको अंडरलाइन कर दिया. नाउ सी हियर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन करने के लिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये इक्वेशन क्या दिखेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ ax, दैट इज 10 प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ 10a प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक है. इस प्रकार से माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ ax, तो इस प्रकार से 10 प्लस ax 10a प्लस 1 इक्वल टू 0. सबसे पहले इसका डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. तो डी निकालेंगे तो क्या दिखाई देगा, 10 प्लस ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 10a प्लस ऑफ 1. तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ 20a माइनस ऑफ 40a प्लस ऑफ माइनस ऑफ 40a माइनस ऑफ 4, ये दिखाई देगा. जब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ये a स्क्वायर माइनस ऑफ 20a स्क्वायर माइनस ऑफ 20a प्लस ऑफ 100 और माइनस ऑफ 4. ऐसा है कि आप इसको चाहो तो मर्ज भी करो, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी ये कुछ बना देगा. तो ये थोड़ा सा इस टाइप का बनाएगा, a माइनस ऑफ 10 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4. तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट इसका, ये हो गया डी का वैल्यू. सही है. तो अब इसका रूट अगर लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, ए एक्स इक्वल टू, अगर इसका रूट देखें तो रूट हमें किस प्रकार से दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है. तो एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस विल बी ए माइनस ऑफ 10 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन 2a. तो अपॉन ऑफ 2a मतलब 2 दिखेगा यहाँ पे. सही बात है. अब समझिएगा इसको कायदे से. इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज व्हाट इज दैट, क्या है ये. अब यहाँ पे ये जो रूट आया है दैट मस्ट बी इंटीग्रल रूट्स. तो ये 2 है बाहर, ये 10 प्लस a जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये रूट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इसके अंदर में. दूसरी बात एक और ध्यान देना है कि 2 यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. ऊपर से जो 2 आएगा मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर होना चाहिए. दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर. किसी इवन नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये चल पाएगा. नहीं तो फिर ये फिर दिक्कत करेगा, है कि नहीं. और ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर ही है, 4 जो है. तो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग दैट कि a माइनस ऑफ 10 जो होना चाहिए, a माइनस ऑफ 10 इसका होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी समथिंग 2k स्क्वायर टाइप होना चाहिए. आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम डिस्कसिंग हियर. तो इसीलिए ये 2k टाइप का होना चाहिए, 2k, तभी 4 बार आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं. तो अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं. दिस इज, एक बार फिर लिखता हूँ मैं. चलिए रूट को लिखता हूँ, ये जगह का पाबंदी है. तो यहाँ पे x इक्वल टू जो है 10 प्लस ऑफ a एंड दिस इज प्लस माइनस व्हाट इज दिस अंडर रूट ऑफ दिस इज a माइनस 10 होल स्क्वायर
-4 अपॉन नीचे 2 आएगा। सही बात है कि नहीं? अब यहाँ से अगर देखें तो ये क्या होगा, समझिए कि ये जो क्वांटिटी है दिस a-10 इसका होल स्क्वायर, a-10 का होल स्क्वायर जो है -4, इसी के बारे में हमें चर्चा करना है। तो a-10 के बारे में ही लिखते हैं। a-10 दिस मस्ट बी इक्वल टू समथिंग 2k टाइप का होना चाहिए। सही, वेयर 2k बिलोंग्स टू सम इंटीजर। 2k जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वेयर k बिलोंग्स टू सम इंटीजर। तो नाउ सी हियर कि a-10 का वैल्यू 2k अगर रखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारा वैल्यू k के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दिस इज a का वैल्यू 10 प्लस 2k, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस दिस इज a इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 2k, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस ऑफ 10 दैट इज 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 दैट इज 20, 10 प्लस ऑफ k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस इज k स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये x का जो वैल्यू है। अब समझने की बात ये है बच्चों कि k का वैल्यू ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहे। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, देखिएगा ध्यान से। क्या क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज योर कॉमन सेंस इम्प्लाइंग, क्या कॉमन सेंस कह रहा है कि सर k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो k का वैल्यू अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, कॉमन सेंस की बात है, जिससे कि दिस होल ऑफ द क्वांटिटी कम्स टू बी परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन हम देखते हैं तो समझिएगा ध्यान से। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज k स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू समथिंग m स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए m स्क्वायर प्लस ऑफ 1 वेयर m एंड k आर इंटीजर्स। तो m का वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, क्या हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे उसमें अगर 1 का एडिशन करेंगे तो वो एक अलग ही नंबर देगा, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा या नहीं रहेगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा m का इंटीग्रल वैल्यू है वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर जहां पे ये चीज होल्ड कर सकता है, तो वो क्या है, m का वैल्यू 0 है कि नहीं। तो m इक्वल टू 0 आप रखोगे यहाँ पे तो आपको वैल्यू जो मिलेगा दैट कैलकुलेशन विल गिव यू k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस ऑफ 1, तो इसलिए k का एक वैल्यू 1 और एक बार k का वैल्यू माइनस ऑफ 1। नाउ k क्या था, a माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब a माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो a माइनस ऑफ 10 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आएगा, इस प्रकार से आएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है दिस a कम्स टू बी व्हाट, दिस इज 10 प्लस 2 दैट इज 12 आ जाएगा। और यहाँ से जो a का वैल्यू है 10 माइनस 2, a इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है क्या। तो इस प्रकार से क्या है कि जो दो वैल्यू आए हैं दैट इज 12,8 इज द राइट आंसर। तो कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है क्या बच्चों, तो इस तरीके से क्या है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। तो और भी कुछ एग्जांपल्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।